नमस्कार मित्रों। संस्कृत साहित्य और संस्कृति के चैनल पे मनुस्मृति साक्षी प्रकरण चल रहा है। आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी यूट्यूबर ऐसा बोलते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप तो स्वयं समझदार हैं, तो मैं कभी ये कहता नहीं था, लेकिन मुझसे कहा गया कि आपको ये बोलना चाहिए। चलिए, अगर बोलने से लाभ होता है तो सबसे मेरा अनुरोध है कि इस चैनल पे अगर वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। महाराज मनु साक्षी प्रकरण में उन्होंने बताया कि साक्षियों को सावधान करना चाहिए कि अगर वो मिथ्या गवाही देंगे तो उनके लिए किस प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं, और अगर वो सत्य बोलेंगे तो उनको किस प्रकार के लाभ हो सकते हैं। ये सब उनको अच्छी तरीके से बताना चाहिए। इस लोक की परलोक की भी बातें बतानी चाहिए। इसके बाद यहाँ 97, 98, 99, 100 तक के श्लोकों में किस संदर्भ में अगर झूठी गवाही दी है, जैसे अगर गाय के संदर्भ में झूठी गवाही दी है तो उनको क्या पाप लगेगा, अगर घोड़े के संदर्भ की झूठी गवाही दी है तो उनको क्या पाप लगेगा, या भूमि के संदर्भ में झूठी गवाही दी है तो क्या पाप लगेगा, स्त्रियों के संदर्भ में, स्त्रियों के मैथुन के संदर्भ में, जल के संदर्भ में, तो इन सब संदर्भों की बात की है कि अगर झूठी गवाही कोई देता है तो इससे उसको किस किस प्रकार के दोष लगते हैं और उसके परिणाम उसको किस रूप में भोगने पड़ते हैं, इसकी भी बात की गई। तो भैया, इन सभी प्रकार के दोषों को जानने के बाद साक्षी को कभी भी अनृत भाषणे ना, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। यथाश्रुतम यथादृष्टम सर्वमेवांजसावद। आपने जो देखा हो, जो सुना हो, आपको वही बिल्कुल भी कुछ मिर्च मसाला लगाए बिना उसी प्रकार से कहना चाहिए। अपनी तरफ से इसका ये अर्थघटन होगा इसलिए इस प्रकार से कह दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। साक्ष्य के संदर्भ में विशेष बात करते हुए कहते हैं कि अगर किसी साक्षी से किसी ब्राह्मण के प्राण बच रहे हैं, किसी शूद्र वैश्य क्षत्रिय के प्राण बच रहे हैं, यानी किसी व्यक्ति के अगर प्राणों की रक्षा हो रही है, तो भैया आप साक्षी में झूठ बोल सकते हैं। यानी किसी के प्राणों की रक्षा अगर आप कर पा रहे हैं तो इस संदर्भ में झूठ बोलने का विधान है। लेकिन उसके लिए आपको बाद में शुद्धि के लिए यज्ञ करना पड़ेगा। आपो हिष्टामयो भुआ यजुष मंत्र हैं, उनसे आप हवन कर सकते हैं। यदुत्तमम वरुण पाशम, इससे वरुण देव के आप, और सरस्वती देवी का यद देवा देव, तो ये कुछ मंत्र दिए गए हैं जिन मंत्रों से आप आराधना करके उस मिथ्या भाषण के पाप से बच सकते हैं। लेकिन अगर वो अपने किसी स्वार्थवश आपने किया है तो नहीं चलेगा। किसी की प्राण रक्षा के लिए अगर वो मिथ्या भाषण किया है तो स्वीकार्य है। चलिए, बात बात में हम जिस चीज का प्रयोग करते हैं, शास्त्र यहां उसका निषेध करते हैं। देखिए, शपथ आपने ली है तो सत्य होनी चाहिए, उसका निर्वाह होना चाहिए। मिथ्या शपथ ग्रहण नहीं करना चाहिए। ना वृथा शपथम कुर्यात् स्वल्पेप्यर्थे नरोपधा। लोग छोटी छोटी बात में, हमारे यहां जिस क्षेत्र से मैं उत्तर प्रदेश के क्षेत्र से आता हूं, पहले इटावा डिस्ट्रिक्ट था, अब तो औरैया है। विधुना हमारी तहसील हुआ करती है, अछलदा हमारा गांव है। वहां की तो भाषा में ही है 2300 का अर्थ होता कि आपकी सौगंध, हमने ये काम ऐसे ही किया है। 2300 हमने नहीं किया, 2300 हमने किया। तो ये जो तुम्हारी कसम खा करके बोलने वाली जो बात है ना, और ये तो हर बात में, और ये बोलचाल में इस प्रकार से जुड़ गया है कि आप ये समझ लीजिए कि हर बात में बोला जाता है। अब बच्चे माँ बाप को बोलते देखते हैं या और लोगों को बोलते देखते हैं तो वो भी बोलने लग जाते हैं। एक बार तो एक बच्चा अपनी माँ से कहता है, मतलब ऐसे स्थान पे, आपको पता कि ताजमहल तो आगरा में ही है, वो कहता मम्मी आपकी कसम खा के कह रहा हूं, मैंने अभी यहां पे ताजमहल देखा।
तो ये जो कसम खाने की आदत होती है ना बच्चों की, तो ठीक है कि वो एक क्षम्य है, उनको नहीं मालूम है कि शपथ का अर्थ क्या होता है। लेकिन जब आप शपथ के अर्थ को जानते हैं तो यहां कहते हैं कि वृथा शपथ नहीं लेनी चाहिए। वृथा ही शपथम कुर्वन् प्रेत्य चेह च नश्यति। अगर आप झूठी कसम खाते हैं तो आपका परलोक भी बिगड़ता है और आपका इहलोक भी बिगड़ता है। कई बार हमें इन चीजों का एहसास नहीं होता है। ये वो धीमा जहर होता है जिसको हम नित्य प्रति लेते रहें, फिर भी हमें ये पता नहीं लगता है कि हमने जहर खाया है, लेकिन उसकी असर तो हमारे शरीर पर होती रहती है। तो शास्त्र ये कहते हैं कि कभी भी मिथ्या शपथ नहीं लेनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। कामिनीषु विवाहेषु गवाम भक्ष्ये तथेंधने ब्राह्मणाभ्युपपत्तौ च सपते नास्ति पातकम। और किन जगह पे आप सौगंध खा सकते हैं उसका भी विधान करते हैं। स्त्रियों के साथ बात करने में आप सौगंध खा सकते हैं, यानी अगर आप अपनी पत्नी से बात कर रहे हैं और कसम खा के भी आपको झूठ बोलना पड़े तो शास्त्र कहते हैं कि आप कर सकते हो, इसकी छूट है। उस जगह पे इसके लिए मना नहीं है, क्योंकि नहीं तो आपका घर जो है हो सकता है एक सौगंध खाने से वो शांत बना रहे और नहीं खाई आपने कसम। उन्होंने कहा कि मेरी कसम खा के कह दो कि तुमने ऐसा नहीं किया, और अगर आपने कसम खा के भी नहीं बोल पाए और नहीं कह पाए तो आप समझ लीजिएगा कि आपके घर संसार में दुख और क्लेश आ जाएगा। तो भैया जो आपको ये लोक और परलोक सुधारना है वो पहले ही बिगड़ जाएगा। इसलिए शास्त्र इस चीज में ये कहते हैं कि कामनीषु, ऐसे स्त्रियां अपने पति के सामने भी सौगंध खा सकती हैं। ये दोनों के लिए वैसा वर्सेस है। विवाहेषु, किसी के विवाह के संदर्भ में आपको सौगंध खानी पड़े, नहीं साहब लड़का तो बहुत अच्छा है, आपने सौगंध खा के कह दिया, नहीं मैं अपने बच्चे की कसम खा के कह सकता हूं कि मैं जितना उसको जानता हूं बहुत अच्छा लड़का है या बहुत अच्छी लड़की है, उनका विवाह हो जाए, इसके लिए अगर आपने मिथ्या सौगंध भी खाई है तो शास्त्र उसके लिए हां कहते हैं। गौ की रक्षा के लिए आप समिधा वगैरह लकड़ी, देखिए इसके लिए प्रोविजन इस प्रकार का है कि नित्य प्रति त्रिकाल संध्या करनी होती थी, यज्ञ आगादि करना पड़ता था उसके लिए। अब आम का पेड़ अगर मान लीजिए आपके किसी ऐसे व्यक्ति के यहाँ जो हमेशा मना ही करता है, ऐसी लकड़ियां पड़ी हैं उसके यहाँ, और अगर आप बीन के ले आए और उसने कहा कि ये तो हमारे आम की लकड़ी है, भैया हम आपके आम से लेके नहीं आए हैं, वहां पे मिथ्या भाषण के लिए अनुमति मिलती है। ब्राह्मणाभ्युपपत्तौ, और कोई ब्राह्मण किसी मुश्किल में पड़ा हो और उसकी रक्षा अगर आप कर पाते हैं तो इसके लिए भी सपथे नास्ति पातकम, अगर आप सौगंध खा के कसम खाते हैं तो इसमें कोई पाप नहीं लगा करता है। याद रखिएगा, जीवन में ब्राह्मण को अगर आपको सत्य बुलवाना है तो सत्य की शपथ दीजिए कि आप सत्य की सौगंध खा के कहिए कि आप जो कह रहे हैं सही कहेंगे। अगर क्षत्रियों को आपको कसम देनी है तो वाहन, उनके शस्त्रों की कसम दी जाएगी, और अगर वैश्य को देनी है तो गो बीज, यानी ब्राह्मण को सत्य की सौगंध देनी चाहिए, क्षत्रियों को उनके वाहन और शस्त्रों की सौगंध देनी चाहिए, वैश्यों को उनकी दुकानदारी वगैरह धंधे व्यापार की। व्यापारी तो कई बार बोलते ही है, वो तो स्वयं इस प्रकार की सौगंध लेता है। सही बता रहे, हम धंधे पे बैठे हुए हैं, अगर हम झूठ बोल रहे हो तो धंधे की कसम खाता, उसको धंधे की कसम खिलानी चाहिए। और शूद्र जो है उसको तो भैया पापों की, अगर आप ऐसा करोगे तो ये पाप लगेगा वो पाप लगेगा। वैसे भी वो अनपढ़ है, उसने पढ़ा नहीं है, उसको शास्त्रों का ज्ञान तो है नहीं, तो आप इस प्रकार से उसको शपथ दिलवा सकते हैं और उसको सत्य बोलने के लिए मजबूर कर सकते हैं, आग्रह कर सकते हैं। एक और बात है कि पुत्र दारस्य वाप्यनम शिरांसी स्पर्शयित पृथक। आप अगर नहीं विश्वास आता है तो पुत्र या पत्नी के सिर पे हाथ रखवा के भी कसम खिलाई जा सकती है। आजकल तो कोर्ट इस प्रकार की बात नहीं करता है, वहां श्रीमद् भगवद गीता को रख दिया है, क्योंकि पता है कि इसको कुछ होने वाला नहीं है, ये अमर ग्रंथ है, ये तो दोग्धा गोपाल नंदना, श्री कृष्ण ने स्वयं इसका दोहन किया है, उपनिषद रूपी गायों से ये अमृत निकला है, तो इसका तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं, इसलिए वहां रख दी गई है कि इसके ऊपर हाथ रख लो, कसम खा लो कि हम जो कहेंगे सच कहेंगे। चलिए,
वत्स्यस्य यवि सप्तस्य पुरा भ्राता यवि यशा नाग्निर्ददाह रोमापि सत्य ने जगतः स्पृशा। भाई एक बार की बात है कि वत्स नाम के मुनि ने अपने छोटे भाई से यह कह दिया कि आप तो ब्राह्मण के पुत्र ही नहीं हैं, आप तो शूद्रा माता की गर्भ से जन्मे हैं, इसलिए आपको तो ब्राह्मणत्व का अधिकार ही नहीं है। अब उनको ये लगा कि अगर ये बात सच है तो मुझे तो इस संसार में जीना ही नहीं है, मैं तो अभी अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। तो उन्होंने अग्नि में प्रवेश किया और ये कहा कि अगर मैं शूद्रा माता के गर्भ से जन्म लिया हो तो अभी मैं भस्म हो जाऊं, और अगर मेरी मां ब्राह्मण हो तो अग्निदेव मेरे लिए शीतल हो। जैसा कि सीता जी की अग्नि परीक्षा के संदर्भ में भी कहा जाता है कि उन्होंने कहा कि राम के अतिरिक्त अगर मैंने मन से कभी किसी का विचार भी ना किया हो तो अग्निदेव मेरे लिए शीतल हो जाए। अब वो कथा आप वाल्मीकि रामायण सुनेंगे तो मैंने वहां प्रस्तुत किया है कि अग्नि वास्तव में क्यों शीतल हो गई उनके लिए। तो उनके एक रोम को भी, जो वत्स्य मुनि के छोटे भाई थे, उनके एक रोए को भी अग्नि ने नहीं जलाया, क्योंकि उन्होंने सत्य भाषण किया था। लेकिन भैया मैं आपसे सबसे अनुरोध करता हूं कि कभी भी इस प्रकार की सत्य की परीक्षा नहीं हमें देने की जरूरत है कि हम अग्नि में उसके लिए प्रवेश कर जाएं। अगर किसी विवाद में कोई कुटिल साक्ष्य प्रस्तुत करता है, कौट साक्ष्य क्या होते हैं कि कई बार होता है कि वो सत्य जो है अर्ध सत्य होगा, अर्ध असत्य होगा। नहीं साहब, वहां पे मैं गया तो था, मैंने ऐसा देखा भी था, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो अर्ध सत्य होगा। इसको कौट साक्ष्य कहते हैं। तो भैया अगर पता चल जाए ना कि इसने गलत गवाही दी है, कुटिल साक्ष्य प्रस्तुत किया है, तो फिर उसको किस किस प्रकार के उसके कारण भी हो सकते हैं। कारण बताते हैं पहले तो कि लोभान लोभ बस दिया हो, मोहान मोह बस दिया हो, भयान मैत्रान काम क्रोधान, भय बस, काम बस, क्रोध बस, अज्ञान बस, बाल भाव से, अज्ञानता बस, या बच्चा बुद्धि, लोभ बस, मोह बस, भय, मित्रता, काम, क्रोध, अज्ञान, बाल, इनमें से किसी भी भाव के वशीभूत होकर के अगर कोर्ट साक्ष्य प्रस्तुत किया है तो उनको दंड दिया जाता है। और दंड का विधान है लोभात सहस्त्रम दंडस्तु। अगर लोभ बस दिया है तो भैया 1000 मुद्राओं का दंड करो। अगर मोह बस किया है तो बराबर उसकी कुटाई पिटाई होनी चाहिए। भय बस अगर इस प्रकार का किया है तो उसको मध्यम दंड देना चाहिए। मित्रता वश अगर किसी ने गलत साक्षी दी है तो उसको 4 गुना दंड करना चाहिए। काम वश अगर ऐसा काम किया तो 10 गुना दंड देना चाहिए। और क्रोध वश अगर किया हो तो क्रोध में बुद्धि थोड़ी काम करनी बंद कर देती है तो 3 गुना दंड करना चाहिए। अज्ञान बस किया हो तो 2 गुना दंड करना चाहिए। और अगर बाल बुद्धि की वजह से किया है तो फिर तो ठीक है, आप दंड कर लीजिए, सतमेव, 1000 नहीं तो 100 पण का दंड कर दीजिए। अब बाल बुद्धि है, नहीं समझ में आया और किसी ने इस प्रकार का व्यवहार कर दिया है तो भैया जो साक्षी गलत व्यवहार करते हैं उनके लिए भी कौट साक्ष्यम तु कुर्वाणम स्त्रीन वर्णान धार्मिको निर्वाह प्रवाशयेत दंडित्वा ब्राह्मणम तु विवाशयेत। अगर भैया कोई कुटिल साक्ष्य स्त्री देती है, कोई धार्मिक, कोई ऋषि मुनि हो, महात्मा हो या कोई ब्राह्मण हो, तो ऐसे लोगों को हमारे शास्त्रों ने दंड की मनाही की, इनको दंड नहीं दिया जा सकता है। तो उनको अगर आप इस प्रकार का दंड नहीं कर सकते तो उनको विवाह सहित उनको नगर से निकाल देना चाहिए। उनको उस स्थान पे, उस वर्ग में, उस समाज में से उनको बहिष्कृत कर देना चाहिए, उनको निकाल देना चाहिए। इस प्रकार का विधान किया है। दंड में किस किस प्रकार के, किन किन जगहों पे दंड देना है। उपस्थम, उदरम, जिह्वा, हस्तौ, पादौ च पंचमम, चक्षुर, नासा च कर्णौ च धनम देहस्तथैव च। ये 10 विभाग की है, 10 जगह बताए। देश काल और व्यक्ति की स्थिति को देख करके या तो उपस्थ, लिंग या योनि, स्त्री है तो योनि और पुरुष है तो उसके लिंग, उदर, जिह्वा, हाथ, पैर, आंख, नाक, कान, धन और शारीरिक। यानी दंड देने का नंबर आए तो भैया जिस प्रकार का पहले कहा जाता था ना, अभी भी कहते हैं कि कुछ अरब कंट्री जैसी हैं कि वहां अगर चोरी करो तो हाथ काट दिए जाते हैं।
तो भैया यहां भी ये जो दंड के विधान हैं कि अगर कोई मुंह से गलत बोला है तो उसकी जीभ काट लेनी चाहिए, या हाथों से कुछ गलत किया है तो उसके हाथों वाला दंड, पैरों से कुछ गलत किया तो पैरों वाला दंड, अगर उसने अपने उपस्थ से कुछ गलत किया है तो उस प्रकार का दंड भी उसको दिया जा सकता है। यह स्पष्ट उल्लेख है, अनुबंधम परिज्ञाय, उसके अनुबंध को देख करके समझ के, देश कालोचित तथा, और देश काल को बराबर जान करके, और उसके अपराध को देख करके दंडम दंडेषु पातयेत्, उसको अवश्य ही योग्य दंड देना चाहिए। जो दंडनीय है उसको दंड ना दिया जाए, ये चीज सबसे गलत मानी गई है। फिर कहते हैं अधर्मम दंडनम लोके यशोग्नम कीर्तिनाशनम। भैया दंड देने का अधिकार है और राजा हर किसी को दंड देता रहे, ये भी नहीं चलेगा। अधर्मपूर्ण दंड अगर दिया जाता है तो कीर्ति को नाश करने वाला होता है। जो दंडनीय है उनको दंड ना दिया जाए तो भी कीर्ति का नाश होता है, और जो अदंडनीय है अगर उनको दंड दिया जाए तो भी राजा की कीर्ति का नाश होता है। वाग्दंडम प्रथमम, दिग्दंडम तदंतरम, धन दंडम तृतीयम स्यात्, बध दंडम अतः परम। भैया दंड के भी प्रकार हैं कि भाई पहली बार किसी से कुछ हो गया है तो वाग्दंडम, आप उसको जोर से डांटिए, फटकारिए और वहां से भगा दीजिए। ऐसा नहीं है कि पहली बार ही आप उसको शारीरिक दंड देना शुरू कर दें। दूसरी बार अगर वो आया है तो पहली बार उसको समझाया जाएगा, दूसरी बार उसको धिक्कारा जाएगा, देखो ये जो तुम करते हो ये गलत है, धिक्कार है, तुम अपने कुल और अपने वंश की परंपरा का विनाश कर रहे हो। तीसरी बार धन का दंड है, और फिर चौथी बार उसको वध दंडम, शारीरिक दंड देने का विधान है। और अगर किसी को शारीरिक दंड देने के बाद भी आपको लगता है कि यह दंड तो इसके लिए अधूरा है, तो उसको धन दंड करके और शारीरिक दंड भी दिया जा सकता है। यानी जुर्माना भी किया जाएगा और सजा भी की जाएगी, दोनों चीजें होनी चाहिए। या यह भी हो सकता है कि उसकी भर्त्सना भी की जाए, उसको वाग्दंड भी दिया जाए, उसको दिग्दंड भी दिया जाए, धिक्कार भी दिया जाए, उसको धन दंड भी दिया जाए, और शारीरिक दंड भी उसको दिया जाए। तो भैया साक्षी प्रकरण में अगर साक्षी गलत व्यवहार करता है तो उसको दंड का विधान है, और अगर उचित रूप से दंड उसको ना दिया जाए तो शास्त्रों ने कहा है कि राजा को इसका पातक लगता है। धन्यवाद। इससे आगे की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लग रहे हैं तो थोड़ा कमेंट में बता दीजिए, जिससे मैं इसको कंटिन्यू रख पाऊं, क्योंकि महाभारत जैसा प्रतिसाद तो नहीं मिल रहा है, लेकिन मैंने एक लक्ष्य निर्धारित किया है, इसलिए मैं इसको लेके चल रहा हूं। बाकी करणीय तो बहुत कुछ है, अभ्यासक्रम भी बाकी है, वो भी करना है, लेकिन अकेला क्या क्या करूं। धन्यवाद। आनंद लीजिए मित्रों के साथ शेयर बस।